हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। आज एक और कंपनी का हम रिव्यू करने वाले हैं जो कि है स्विगी लिमिटेड। अगर इसके आज के दिन की बात करें तो आज के दिन इसकी ओपनिंग होती है 282.80 पे और दिन का हाई बनाता है 291 रुपीस और दिन का लो रहता है 282 और दिन क्लोज होते होते ये 287.40 पे क्लोज होता है। आज के दिन इसमें 1.11% की हमें बढ़त देखने को मिली है। अब अगर इसके कुछ और डेटा पे अगर हम ध्यान दें तो ये निफ्टी मिड के 50 का हिस्सा है और ये इसका अगर लिस्टिंग की बात करें तो ये 13 नवंबर 2024 में ये लिस्टिंग हुई थी। इसकी एनुअलाइज वॉलेटिलिटी की बात करें तो 46.62 है और डेली वॉलेटिलिटी है 2.44 है। वहीं पे इसकी जो टोटल मार्केट कैप हो गई है वो है 79,331 करोड़ की और इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 40,676 करोड़ का। इसकी फेस वैल्यू 1 है और इसका जो 52 वीक हाई हुआ था वो 474 हुआ था और जो लो हुआ था वो 235 रुपीस का हुआ था। का डेटा देखें तो यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स की बात करें तो ये मिलियंस में है, जहाँ पे पिछले साल 628.9 मिलियन ऑर्डर्स थे, यहाँ पे ये साल बढ़ के 7143.3 मिलियंस ऑर्डर हुए हैं। वहीं पे अगर मंथली ट्रांजैक्शंस अगर देखें यूजर्स के वो भी बढ़ के 17.5 मिलियन हो गए, वही पिछले साल 14.7 थे। एवरेज ऑर्डर अगर हम देखें की एवरेज तो उसकी वैल्यू भी 484 रुपीस हो गई, वहां पे पिछले साल तक जो एवरेज ऑर्डर की वैल्यू थी 458 की थी। वहीं पे ग्रोस रेवेन्यू कंपनी का पिछले साल 7,265 करोड़ का था, ये साल बढ़ के 8,867 करोड़ का हो गया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी 7.5 हो चुका है, पिछले साल 7.1 था। इबिटा में भी अगर देखोगे तो ये साल 2.9% पे आ गया है। और वहीं पे एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन अगर देखें रेस्टोरेंट पार्टनर की तरफ से 266.1 है। अब अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें कंपनी की, सो कंपनी की जो टोटल इनकम हो रही है 8,887 करोड़ की है। वहीं पे पिछले साल की अगर देखें तो 7,265 है। वहीं पे अगर हम कंसोलिडेटेड की बात करें तो ये 23,561 करोड़ है और जो पिछले साल जो 25 में थी वो 15,063 है। वहीं पे अगर प्रॉफिट करेंगे तो 416 करोड़ का प्रॉफिट होता है और पिछले साल वही 201 करोड़ का। सो अगर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट काफी अगर देखो अच्छी रेट से ग्रो हुआ है पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो। लॉस की अगर बात करें कंपनी के, लास्ट ईयर कंपनी का अगर लॉस देखोगे तो वो था 2,542, ये साल जो बढ़ के हो गया है 3,419। तो कंपनी का लॉस भी अगर देखोगे तो बड़ा है। और कंपनी का अगर हम देखो ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हुआ है वो 416 करोड़ का हुआ है और लॉस फॉर द ईयर फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और जो टोटल लॉस ऑफ द ईयर है वो 3,490 करोड़ का लॉस कंपनी ने दिखाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखने वाले हैं कि जहाँ पे कंपनी 2000 अगर हम 24 या 23 की बात करें वहाँ पे 8,600, अगर मार्च की बात करें तो 8,265 करोड़ का सेल्स हुआ था। अगले साल बढ़कर यही 11,247 का, फिर 15,000, 23,000 और करंटली 24,000। सो कंपनी का अगर सेल्स देखोगे तो काफी अच्छी रेट से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें कंपनी का तो प्रॉफिट कंपनी अभी भी लॉस में ही दिखा रही है। नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का देखे तो करीब 3920 का करोड़ का लॉस है, फिर 1600
3629, 4189, 2350, ये सारा कंपनी का जो अब तक का देख रहे हो तो सारा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। तो कंपनी ने एक भी पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं दिया अभी तक, सारा कंपनी लॉस में ही है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट भी अगर देखोगे तो सारा का सारा वहीं पर। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का माइनस में ही है, -13.63, -15 और 14। सो कंपनी ने एक भी साल में अभी तक पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं दिया है। हर साल क्या हो रहा है, कंपनी का करीब करीब 4000 करोड़ के आसपास लॉस ही दिख रहा है कंपनी का। सेल्स कंपनी का अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो पूरा नेगेटिव में ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी करीब करीब -30% नेगेटिव ही है। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो कंपनी ने ऑपरेट करते हुए कितने 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी साल ऐसा नहीं है कि जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया है। सेल्स कंपनी का अच्छी रेट से ग्रो हो रहा है। अब अगर हम कंपनी के पास रिजर्व देखें तो कंपनी के पास रिजर्व करीब करीब 18,000 करोड़ का रिजर्व हो गया है। और उसके मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन में अगर हम बोरोइंग देखें तो करीब 2551 करोड़ का क्या है, बोरोइंग है। कंपनी के पास टोटल जो एसेट हो गए हैं वो करीब 25,237 करोड़ के एसेट्स है। वही पिछले साल कंपनी के पास 9,991 करोड़ का जो रिजर्व था, ये साल सीधा बढ़ के अगर देखो तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और जो कंपनी का बोरोइंग पिछले साल 1700 करोड़ का था वो 2551 करोड़ का हो गया है। और उससे पहले देखोगे तो कंपनी के पास करीब 16,437 करोड़ का, अगर यहाँ पे अगर ये चीज देखोगे तो कंपनी ने एक चीज पॉजिटिव यहाँ पे देखो तो बोरोइंग काफी कम किया कंपनी ने। तो 2022, 23 और 24 में जो बोरोइंग थी करीब करीब 16,000 16,500 के आसपास थी, उसको कम करके 1700 और अभी 2,500 के आसपास आ गया। तो एक पॉजिटिव है, लेकिन हमें प्रॉफिट में कहीं पे भी कंपनी ऐसे नहीं दिखती हुई दिख रही है कि कंपनी ने अभी तक कुछ प्रॉफिट भी किया है। हर साल अभी भी कंटिन्यूसली कंपनी क्या कर रही है, लॉस ही बुक कर रही है। अब कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एफआईज के पास करीब करीब 14% के शेयर है, डीआईज के पास 27.38 है, पब्लिक के पास 53.57 है और अदर्स के पास 5.08 है। अगर हम 2024 से बात करें तो काफी ज्यादा हिस्सेदार 2024 दिसंबर में देखोगे तो करीब 2 साल पहले 7.75% हिस्सेदारी थी डीआईज के पास, जिसको बढ़ा के 27.38% कर दिया है। करीब करीब देखोगे तो 20% बढ़ा दिया है। एफआईज ने भी यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी 6.19 से 13.96 कर दी है। पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें काफी कम हो गई, 86% थी अभी 53% आ गई है। और अदर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी जहां 0% से 5.08% बढ़ा दी है। सो अगर और ओवरऑल समरी देखिए, कंपनी का सेल्स पॉजिटिव है, रेवेन्यू भी काफी कंपनी का बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अभी भी नेगेटिव है। कंपनी का रिजर्व भी ठीक है, अच्छा है, पिछले साल से कंपेयर करोगे तो काफी अच्छा बढ़ा है 18,000 के। लॉस भी काफी कंपनी जो कंपनी के पास रिजर्व है वो भी कंपनी ने अच्छा किया है। और बोरोइंग भी कंपनी ने जो 2023-24 में 16,000 करोड़ के पास था उसको अभी कम कर दिया है, करीब करीब 2,000-2,500 के पास है। तो एक पॉजिटिव चीजें है। नेगेटिव चीजें ये है कि कंपनी अभी तक भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रही है, ये सबसे बड़ी कंसर्न है। सो ये था हमारा एनालिसिस स्विगी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।